हेलो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि आईओटी के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक स्मार्ट फार्मर है, किसान है, वो स्मार्ट फार्मिंग इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, लाइक ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ कर रहा है। तो ह्यूमिडिटी सेंसर का काम क्या होता है कि वो मिट्टी की नमी को पता करता है, ह्यूमिडिटी को पता करता है क्या इस समय जो फसल है उसको पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड डेटा को गैदर करेगा और उसको माइक्रो कंट्रोलर को पास करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। माइक्रो कंट्रोलर उस डेटा को एनालाइज करके डिसाइड करेगा क्या कि अभी इस समय पानी की मोटर को ऑन करना है या नहीं करना। ठीक है। तो आप इफ़िशिएंटली आप नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ वाटर को आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है। और इसमें जो किसान होगा वो कहीं खेत से कहीं दूर किसी दूसरे काम में बिजी हो सकता है। ठीक है ना, या अपना एंजॉय कर सकता है। ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको क्या पता लगा कि जो ह्यूमन का जो एफर्ट है वो आईओटी की वजह से क्या हो गए, कम हो गए। ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो गया क्योंकि ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है ना, आपने कोई प्रोग्राम बना दिया, माइक्रो कंट्रोलर में डाल दिया, वो राइट कर दिया, तो अब ये सारी प्रोसेस खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पहला एडवांटेज क्या है, मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट। तो जितनी सारी जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं आईओटी में जो यूज़ हो रही हैं वो इंटरेक्ट करती हैं और कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ में, सो दैट लॉट ऑफ वर्क कैन बी डन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। सो इट मिनिमाइजेज द ह्यूमन एफर्ट। आदमी जो है फ्री हो गया, किसान फ्री हो गया, वो अपना एंजॉय कर रहा है जाके। ठीक है ना, उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है। ठीक। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। सेकंड, इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने इसमें बताया कि जो पानी है उसको आप इफ़िशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जब ज़रूरत है तब भी क्या होगी, वो पानी की मोटर ऑन होगी। ठीक है, और आप इफ़िशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। और एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आप अपने ऑफिस जा रहे हो और जल्दी जल्दी में आपने क्या किया कि आप एक पर्टिकुलर जो लाइट वगैरह है या एसी वगैरह है उसको स्विच ऑफ करना भूल गए। अब आपको कंपनी में जाके पता लगा कि अरे हमने वो स्विच ऑफ तो किया ही नहीं। तो आप वहाँ कंपनी में बैठे बैठे, ठीक है ना, जॉब प्लेस पे बैठे बैठे आप किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो इफ़ वी नो द फंक्शनैलिटी एंड द वे हाउ ईच डिवाइस वर्क, ठीक है, वी डेफिनेटली इंक्रीज द एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड यू कैन ऑल्सो मॉनिटर द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, आप इफिशियंटली यूज कर पाएंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है एनहेंस डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको सपोज कोई मूवी देखनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने क्लाउड का यूज़ किया और वहाँ पे ढेर सारी नंबर ऑफ मूवीज़ आर देयर एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन। ठीक है। सो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह क्लाउड सेंटर पे सेव रहती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो वी कैन, सो बाय द हेल्प ऑफ आईओटी वी हैव एनहेंस द डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक AKTU का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट रूम्स में क्या है, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी हेल्प से क्या करेगा, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होगा वो अपने रूम में बैठ के जितने भी रूम्स हैं सब में मॉनिटरिंग कर सकता है कि कोई स्टूडेंट चीटिंग तो नहीं कर रहा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकता है, अकॉर्डिंगली वो एक्शंस ले सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया। सो इन्फॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल इवन वी आर फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल लोकेशन। IoT, because IoT has the ability to access the information from anywhere at any time on any device। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट सेव्स आवर टाइम। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, उसमें किसान क्या अपना मौज ले रहा है बाहर अपना बैठ के, तो वो क्या होगा, उसका टाइम सेव होगा एक तरीके से। ठीक है ना, तो एंड टाइम इज़ द प्राइमरी फैक्टर विच कैन सेव थ्रू IoT। ठीक है ना, और आपको पता है टाइम इज़ मनी। तो टाइम अगर सेव कर रहा है तो मनी में भी क्या हो रहा है, वो मनी भी अपना सेव कर रहा है। सो बिकॉज फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आईओटी का, कि जो आईओटी है इट कुड रिप्लेस द ह्यूमन
हु आर इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग सप्लाई, ठीक है ना। तो जो मॉनिटरिंग वगैरह कर रहा था बंदा, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। तो एक तरीके से लेबर कॉस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वी कैन सेव मनी बाय यूजिंग IoT। सो दीज आर सम advantages of IoT. Now I will discuss disadvantages. देखिए, अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, IoT सिस्टम को समझना तो सही है, लेकिन इसको जल्दी से डिज़ाइन कर पाना, डेवलप कर पाना और मेंटेन कर पाना, ये इतना ज़्यादा सिंपल है नहीं, ठीक है ना। हर एक कोई इसको नहीं कर सकता, ठीक है। जो जिससे टेक्नोलॉजी आती होगी, ठीक है ना, वही इसको मेंटेन कर पाएगा। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ IoT, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसकी सेकंड डिसएडवांटेज है प्राइवेसी। इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूज़र, IoT सिस्टम प्रोवाइड्स पर्सनल डेटा इन मैक्सिमम डिटेल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है IoT में क्या होता है, जो क्लाउड सर्वर होता है उस पर जो डिफरेंट डिवाइसेस सेंसर, जो IoT डिवाइसेस होती हैं उसकी जो सेंसर से रिलेटेड डेटा है वो जाता रहता है, ठीक है ना। सो दैट जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पाए। तो एक तरीके से ये सारा डेटा उस क्लाउड पे जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसका मिसयूज़ हो सकता है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का। तो जो प्राइवेसी, लेट सपोज जैसे आप एलेक्सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हो या एलेक्सा यूज़ कर रहे हो और उसका माइक सपोज ऑन है, ठीक है। आप कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, कोई पर्सनल टॉक कर रहे हो घर पे, ठीक है। तो जो आप बातें कर रहे हो वो क्या हो रही है, एलेक्सा के थ्रू वो उसके सर्वर पे जा रही हैं। तो एक तरीके से जो पर्सनल डेटा है वो क्या हो रहा है, वो जा रहा है और उसका मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से सिक्योरिटी क्या है, देयर इज़ अ चांस दैट सॉफ्टवेयर कैन बी हैक्ड। आपको पता है कि जैसे आपके फ़ोन में आपको कभी कभी क्या जाता है, वायरस आ जाता है, ठीक है ना। पूरा पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। और उस केस में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मिसयूज़ हो सकती है, ठीक है ना। लाइक जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वो परमिशन मांगते हैं कि भाई हमको कैमरे की परमिशन दे दो, या जो फाइल मीडिया है उसकी परमिशन दे दो, ठीक है। या जो कॉल रिकॉर्ड हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको वो क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। तो जो एप्लीकेशन का जो भी ऑनर होगा वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता है, ठीक है। और आज के टाइम में डेटा ही सब कुछ है, ठीक है। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, कंपैटिबिलिटी। सिंस देयर इज अ नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द कंपैटिबिलिटी फॉर IoT, so it is difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अगर LG की टीवी है, ठीक है। आपके पास स्मार्ट टीवी है, LG की है या MI की है या फिर सैमसंग की है। तो उसके साथ में जो रिमोट आता है वो आपको पता होगा, केवल जैसे अगर सैमसंग का है तो सैमसंग का रिमोट ही यूज़ होगा सैमसंग की स्मार्ट टीवी के साथ में। आपके पास अगर सैमसंग की टीवी है और आप MI का रिमोट यूज़ कर रहे हो तो नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके की कंडीशन को क्या बोल सकते हैं हम कि कोई इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। कोई स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे वो लोग, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक कॉमन रिमोट हो हमारे पास जिससे हम उस सब डिवाइसेस को एक साथ ऑपरेट कर सकें। तो ऐसा नहीं है। जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आपको पता होगा पहले मोटी पिन का चार्जर और पतली पिन का चार्जर आता था, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसको हमने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। और अब जैसे मैक्सिमम जो स्मार्टफोन्स है उसमें आपको C टाइप चार्जर मिलता है, ठीक है ना। तो वो क्या एक तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया, जैसे USB केबल हो गई, USB पोर्ट हो गया। तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।